पिछले वीडियो में हमने अंगुलीमाल की कहानी सुनी थी और उस समय मैंने कहा था कि अंगुलीमाल की इस कहानी का आध्यात्मिक अर्थ दूसरे वीडियो में बताया जाएगा। आध्यात्मिक दृष्टि से अंगुलीमाल एक आम आदमी से, एक साधारण व्यक्ति से क्यों भिन्न है और क्यों बुद्ध खोजते हुए अंगुलीमाल के पास जाते हैं। क्यों एक गुरु ऐसे शिष्य को खोजता है जो हिंसक है और जिसने हजारों व्यक्तियों का वध कर दिया है, उसके बाद भी कोई गुरु उसको शिष्य बनाता है। इसमें क्या रहस्य है? इस बात को आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम अंगुलीमाल की कहानी का विवेचन करेंगे तभी समझ पाएंगे। हम अंगुलीमाल को जिस दृष्टि से पढ़ते हैं उस दृष्टि से तो हम कभी यह समझ ही नहीं पाएंगे कि गुरु कौन होता है और गुरु किस दृष्टि से किस जीव को देखता है, किस व्यक्ति को देखता है और क्यों एक गुरु की अनिवार्यता है एक मनुष्य की जिंदगी में, इस भवलोक से, इस विहंगम संसार से जिससे कोई साधारणतया निकल नहीं सकता। सिर्फ कोई सत्पुरुष चाहिए, कोई सद्धर्म का ज्ञाता चाहिए जो इस भवलोक से मुक्त करा सके। इस दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से अंगुलीमाल की कहानी बहुत ही विशेष है और हर व्यक्ति को जो आध्यात्मिक यात्रा करना चाहता है, गुरु की तलाश में है, ध्यान साधना में रत रहना चाहता है, उसको अंगुलीमाल की इस आध्यात्मिक कहानी को जरूर 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 अपने हृदय में बैठा लेना चाहिए। बुद्ध एक बार श्रावस्ती के अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में विहार कर रहे थे। तब बुद्ध ने भिक्षुओं को एक बात कही थी। भिक्षुओं, यदि कोई ठीक से यह कहना चाहे कि यह मार का सर्वतोमुखी बंधन क्या है तो वह यही कहेगा स्त्री के बारे में, कि स्त्री के बारे में यह ठीक ठीक कहेगा कि यह मार का सर्वतोमुखी बंधन है। क्यों बुद्ध ऐसा कह रहे हैं? बुद्ध किसी स्त्री को दुख देने के पक्ष में है? क्या बुद्ध किसी स्त्री को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या किसी स्त्रीलिंग को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? यहां संबंध स्त्री का नहीं है। और सभी बुद्ध पुरुषों ने, चाहे वो नानक हो, चाहे वो कबीर हो, चाहे वो चरणदास हो, चाहे वो बुद्ध ही क्यों न हो, सभी ने मार के सर्वोत्तम जाल को स्त्री से और कामवासना, कामना को, काम को स्त्री से जोड़ा है। स्त्री से जोड़ा है का अर्थ यह है कि काम वासना को माया कहकर और माया को स्त्री से जोड़कर उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि यह कुदरत जो है यह इस तरह से चलती है और जो भी व्यक्ति इस कुदरत से ऊपर उठना चाहता है, इस संसार से ऊपर उठना चाहता है, इस भवलोक से ऊपर उठना चाहता है, उसको इस काम वासना के सर पर पांव रख के ऊपर उठना होगा। कबीर एक जगह यह कहते हैं कि यह जो माया है यह सर्पिणी की तरह है, यह नागिन की तरह है, इसके सर पर पांव रख के ऊपर उठना होगा अगर भवलोक से परमलोक की यात्रा करनी है। इस काम वासना को वह एक स्त्रीलिंग को डिनोट करके बताने की कोशिश कर रहे हैं, न कि किसी स्त्री संज्ञा को दुख देने की बात है या किसी
स्त्री के बारे में कहा जा रहा है या स्त्रीलिंग के बारे में कहा जा रहा है, इससे कोई संबंध नहीं है। क्योंकि कुदरत जब बनती है, जब यह कुदरत चल रही है, इस कुदरत को चलाने का मुख्य, इस कुदरत में जो गर्व है, यह गर्व स्त्री के अंदर है, आदमी के अंदर नहीं है, पुरुष के अंदर नहीं है। इसलिए स्त्री को संज्ञा दी जाती है। लेकिन यहां किसी को नीचा दिखाने वाली बात नहीं है, इसको ध्यान से अपने अंदर में बैठाना चाहिए। कभी मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा था कि सभी बुद्ध पुरुष स्त्री के खिलाफ क्यों बोलते हैं। स्त्री के खिलाफ नहीं बोलते, स्त्री से कोई लेना देना नहीं है। एक स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्त्रीलिंग से यह जो लोक है, जो यह कुदरत है, जो यह जननी है, जो यह आगे को एक प्रवाह चल रहा है, यह गर्भ से चलता है। इसलिए पृथ्वी को स्त्री लिंग की संज्ञा दी गई है। इसी तरह से बुद्ध कहना चाह रहे हैं कि भिक्षुओं, यदि कोई ठीक से यह कहना चाहे कि मार का सर्वतोमुखी बंधन क्या है, तो स्त्री के बारे में ठीक ठीक कहेगा कि यह मार का सर्वतोमुखी बंधन है। स्त्री का अर्थ है काम वासना, स्त्री का अर्थ है कि कुदरत में फंसे रहना, इस कुदरत को आगे को बढ़ाते रहना, इसमें ही पूरी तरह से डूब जाना, काम भोग में फंस के इस कुदरत को, इस तृष्णा को, इस संसार में फंस के इसको चलाईमान करते रहना। यह बुद्ध कहना चाह रहे हैं, सभी बुद्ध पुरुष यह कहना चाह रहे हैं। बुद्ध इस कहानी में कहते हैं, श्रावस्ती के अनाथ पिंडक जेतवनाराम में विहार करते हुए श्रावस्ती में माता तथा पुत्र दोनों वर्षावास कर रहे थे। एक भिक्षुणी था और दूसरा भिक्षु, लेकिन दोनों मां बेटे थे। अंगुत्तर निकाय के दूसरे भाग में यह कहानी है, आप पढ़ सकते हैं। वो यही चाहते थे, इस माता और बेटा कि निरंतर एक दूसरे को देखते रहें, एक दूसरे के करीब रहें। माता भी यही चाहती थी कि पुत्र को निरंतर देखती रहे, और पुत्र भी यही चाहता था कि मेलजोल बढ़ता रहे, माता साथ में रहे। मेलजोल बढ़ जाने से विश्वास बढ़ गया, और विश्वास बढ़ जाने से फिसल गए, और दोनों पतित चित्तों से बिना धर्म विनय की शिक्षा को पालन किए ही दोनों ही दौर्बल्य को प्रकट हुए और दोनों मैथुन धर्म का सेवन कर गए। आप देख रहे हैं इस कहानी को। तब जब बहुत से भिक्षु भगवान के पास गए और भगवान को नमस्कार करके इस कहानी के बारे में बताया, तब भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, क्या वह मूर्ख यह मानता रहा कि माता पुत्र के प्रति अनुरक्त नहीं होती और पुत्र माता के प्रति अनुरक्त नहीं होता है? भिक्षुओं, मैं किसी भी दूसरे ऐसे एक रूप को नहीं देखता जो स्त्री रूप के समान रंजन करने वाला हो, कमनीय हो, मदमस्त कर देने वाला हो, बांधने वाला हो, मूर्छित कर देने वाला हो तथा अनुपम योगक्षेम की प्राप्ति में बाधक हो। क्या कहना चाह रहे हैं बुद्ध? भिक्षुओं, मैं किसी भी दूसरे ऐसे रूप को नहीं देखता जो स्त्री के रूप के समान मदमस्त कर देने वाला हो, बांधने वाला हो, मूर्छित कर देने वाला हो। क्यों कह रहे हैं बुद्ध ऐसा? क्योंकि स्त्री रूप का अर्थ है कि इस कुदरत को लगातार चलाईमान करने के लिए इस कुदरत ने इस भावलोक को चलाने के लिए एक ऐसा डिजाइन तैयार किया है कि स्त्री रूप में हर कोई फंसता ही फंसता है। यही भगवान कहना चाह रहे हैं कि मैं स्त्री के रूप के अलावा किसी ऐसे रूप को नहीं देखता जो इतना कमनीय और मदमस्त कर देने वाला हो, बांधने वाला हो, इस संसार में फंसा देने वाला हो। स्त्री संज्ञा इस काम वासना के लिए व्यक्त की जा रही है।
मार का एक अंग है यह काम वासना, इस पर इसके लिए व्यक्त की जा रही है, क्योंकि काम वासना से संसार बनेगा, और जब संसार बनेगा तो यहाँ से फिर संसार से निकलने के लिए फिर जोर लगाना पड़ेगा, फिर निकलेगा नहीं वह, क्योंकि संत काम वासना के बाद ही सारे और जो मार के अंग हैं वह घेरते हैं। मोह घेरता है, लोभ घेरता है, द्वेष घेरता है, राग घेरता है। काम वासना को इसलिए बुद्ध कहते हैं सर्वतोमुखी बंधन है यह मार का। बुद्ध आगे कहते हैं, भिक्षुओं, जो प्राणी स्त्री रूप के प्रति अनुरक्त हो जाते हैं, उसमें ग्रसित हो जाते हैं, उसमें आसक्त हो जाते हैं, उससे मूर्छित हो जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं, स्त्री रूप के बसीभूत हो जाने के कारण दीर्घ काल तक सोच में पड़े रहते हैं। भिक्षुओं, मैं किसी भी दूसरे ऐसे एक शब्द को नहीं देखता, एक गंध को नहीं देखता, एक रस को नहीं देखता, एक स्पर्श को नहीं देखता, जो स्त्री के स्पर्श के समान रंजन करने वाला हो, कमनीय हो, मदमस्त कर देने वाला हो, बांधने वाला हो, मूर्छित कर देने वाला हो, अनुपम योगक्षेम की प्राप्ति में बाधक हो। क्या कह रहे हैं बुद्ध? इस अंतिम शब्द पर विचार करेंगे हम। अनुपम योगक्षेम की प्राप्ति में बाधक हो। बुद्ध ने इसीलिए साधु को, अपने भिक्षु को हिदायत दी थी कि भिक्षु काम भोग में रत नहीं रहता, भिक्षु मैथुनचर्य नहीं करता, और जो भिक्षु मैथुनचर्य करता है वह भिक्षु कहलाने के लायक नहीं। यह बुद्ध के वचन हैं। बुद्ध आगे कहते हैं, भिक्षुओं, जो प्राणी स्त्री स्पर्श के प्रति अनुरक्त हो जाते हैं, उसमें ग्रसित हो जाते हैं, उसमें आसक्त हो जाते हैं, उसमें मूर्छित हो जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं, वे स्त्री स्पर्श के वशीभूत हो जाने के कारण दीर्घ काल तक सोच में पड़े रहते हैं। यह हर उस जवान बच्चे को इस कहानी को और बुद्ध के इस वचन को जरूर सुनना चाहिए, जरूर अपने हृदय में बैठाना चाहिए, जो बार बार प्रश्न करते हैं कि मेरी उम्र इतनी है, मेरे अंदर काम के विचार उठते हैं। यह प्रश्न बार बार मेरे से पूछा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर बुद्ध यहाँ दे रहे हैं। इस पर्टिकुलर कपलेट में बुद्ध क्या कह रहे हैं देखिए, भिक्षुओं, जो प्राणी स्त्री स्पर्श के प्रति अनुरक्त हो जाते हैं, उसमें ग्रसित हो जाते हैं, उसमें आसक्त हो जाते हैं, उससे मूर्छित हो जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं, वे स्त्री स्पर्श के वशीभूत हो जाने के कारण दीर्घ काल तक सोच में पड़े रहते हैं। भिक्षुओं, स्त्री चलती है तब भी पुरुष का चित्त उसके प्रति खींचा रहता है। यह वचन बड़े ध्यान से सुनने हैं हर उस व्यक्ति को जिसके अंदर काम वासना उसको ध्यान में बैठने नहीं दे रही है, सता रही है, और उसका प्रश्न उठता है, उसको यह वचन बहुत ही ध्यान से सुन लेने चाहिए। बुद्ध कह रहे हैं, भिक्षुओं, स्त्री चलती है तब भी पुरुष का चित्त उसके प्रति खींचा रहता है, खड़ी होती है तब भी, बैठती है तब भी, और लेटती है तब भी, हंसती है तब भी, बोलती है तब भी, गाती है तब भी, रोती है तब भी, और फूली रहती है तब भी, और मरी रहती है तब भी, पुरुष के चित्त को अपने काबू में किए रखती है। यह काम वासना के लिए कहा जा रहा है। काम वासना को डिनोट किया जा रहा है स्त्री से, क्योंकि काम वासना स्त्री से ही इस कुदरत का जन्म होता है। इस कुदरत में एक जीव फंसता है, बुरी तरह से फंसता है, और फिर यहाँ से निकलने का कोई साधन नहीं। इसलिए काम वासना के लिए बुद्ध एक स्त्री को यहाँ स्त्री की संज्ञा देकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे बड़ा बंधन कोई भी नहीं है जो इस संसार में फंसाएगा। और जो भी इससे मुक्त हो गया, जो भी इस मार के इस जाल से मुक्त हो गया, वह मुक्त हुआ ही है। उस पर बुद्ध पुरुष, सतपुरुष, सतगुरु की कृपा होनी ही है। यह हमें अंगुलीमाल की कथा सुनाती है, कथा कहती है। इस बात पर विचार करना चाहिए कि बुद्ध पुरुष हमेशा ही, चाहे कबीर हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे
महावीर हों, चाहे नानक हों, चाहे रविदास हों या चरणदास हों, यह सभी, या बुल्ले शाह हों, बुल्ले शाह भी कहते हैं, कनक, कौड़ी, कामिनी, तीनों की तलवार। यह बुल्ले शाह के वचन हैं। बुल्ले शाह तो एक फकीर हैं, एक सूफी फकीर हैं। वह भी यही कहते हैं, कनक, कौड़ी, कामिनी। यह कामिनी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्त्री के लिए। कनक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यह जो जितने भी जेवर हैं, धातुएं हैं, जितना भी कीमती सामान है, सोना, चांदी, हाथी, घोड़े उस समय हुआ करते थे। आज जो भी कीमती सामान है, जिसको बहुमूल्य कहा जाता है, उसके लिए कनक का इस्तेमाल करते हैं। और कौड़ी, धन, धान्य, ऐसो इस्तरत के लिए। तो कहते हैं कि कनक, कौड़ी, कामिनी, तीनों की तलवार। यह तीनों की तलवार है। यह तीनों की तलवार में एक साधारण जीव फंसता है, एक मनुष्य फंसता है, फिर वो यहां से निकल नहीं सकता। यह बुल्ले शाह कह रहे हैं, और नानक भी यही कहते हैं, और बुद्ध भी हमें यही कह रहे हैं कि भिक्षुओं, यदि कोई ठीक से यह कहना चाहे कि मार का सर्वतोमुखी बंधन कोई है, तो वह स्त्री के बारे में ठीक ठीक कहेगा कि मार का सर्वतोमुखी बंधन है। बुद्ध आगे क्या कहते हैं? सल्लपे असिहथेन पिसाचेन पिसल्लपे आसी विषम पि आसीदे येन दट्ठो न जीवति नत्वेव एको एकाई मातु गामेन सल्लपे मुठ टस्तिं ता बंधतिं पेखितेन स्थितेन च अथोपि दुन्निवत्थेन मन्युना भणितेन च नसो जनो यवासिदो अपि उघानितो मतो पंचकाम गुणा इति इत्थि रूपस्मि दिस्रे रूपा सद्धा रसागंधा फोट ठब्बा चो मनोरमा तेसम कामे वुल्लुंघानम कामे अपिर्जानतम कालम गतिं भवाभवं संसारस्मि पुरखता ये च काम परिणयान चरन्ति अकुतो भया ते वे पारगता लोके ये पत्ता आसव खहंती। बुद्ध हमें बता रहे हैं कि जिसके हाथ में तलवार हो, भले ही उससे बातचीत करे, पिशाच से भी भले ही बात करे, सर्प के पास भी भले ही बैठ जाए, जिसका डसा जीता नहीं, जिसका डसा पानी भी नहीं मांगता, उसके पास चाहे बैठ जाए, किंतु भिक्षु को चाहिए कि किसी अकेली स्त्री के अकेले में कभी बातचीत भी न करे। जो मूल स्मृति का होता है, ऐसे आदमी को वे अपनी नजर से, अपनी मुस्कुराहट से, अपनी अर्धनग्नता से, अपनी बातचीत से बांध लेती हैं। चाहे फूली हुई मृतावस्था में ही क्यों न हो, तब भी यह जान ले कि स्त्री अकेले में पास बैठने योग्य नहीं। यह बुद्ध के वचन हैं और बड़े ही कठोर मालूम होते हैं, लेकिन स्त्री जब कह रहे हैं तो कभी भी किसी स्त्री को इसके प्रति दुख नहीं मनाना चाहिए। बार बार फिर यही कह रहा हूं, क्योंकि यह प्रश्न मेरे से बार बार पूछा जाता है कि बुद्ध पुरुष स्त्रियों के इतने खिलाफ क्यों? स्त्री के खिलाफ नहीं है। बुद्ध काम वासना के बारे में बात कर रहे हैं कि यह काम वासना ऐसे लुभाती है, और यह काम वासना से भरा हुआ चित्त इस तरह से फंसता है, इसकी बात कर रहे हैं बुद्ध। सभी बुद्ध पुरुष। इन शब्दों को एक बार फिर से हम सुन लेते हैं ताकि हमारे यह गहरे अंदर में बैठ जाएं। बुद्ध कहते हैं जिसके हाथ में तलवार हो, भले ही उससे बातचीत करें, पिशाच से, भूत से भले ही बात करें, सर्प के पास भले ही बैठे, जिसका काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता, किंतु भिक्षु को चाहिए कि अकेली स्त्री अकेले में कभी भी उससे बातचीत न करें। मूल स्मृति का जो होता है, ऐसे आदमी को वे अपनी नज़र से, अपनी मुस्कुराहट से, अपनी अर्धनग्नता से, अपनी बातचीत से बांध लेती हैं। चाहे फूली हुई मृतावस्था में ही क्यों न हो, तब भी यह जान ले कि स्त्री अकेले में पास बैठने योग्य नहीं। रूप, शब्द, रस, गंध, स्पर्श, ये जितने मनोरम 5 गुण हैं,
सभी स्त्री रूप में दिखाई देते हैं। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा था कि स्त्री के बारे में बुद्ध बात नहीं कह रहे। बुद्ध कह रहे हैं कि स्त्री रूप में यह गुण दिखाई देते हैं, 5 काम गुण। यह 5 काम गुणों से एक मनुष्य फंसता है काम वासना में, और फिर काम वासना से संसार में फंसता है, फिर इस कुदरत से बाहर नहीं निकल सकता, फिर इस भवलोक से बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए बुद्ध इन 5 चीज़ों को बहुत ही डिटेल में हमें बता रहे हैं कि रूप, शब्द, रस, गंध और स्पर्श, यह 5 इंद्रियां जो हैं, यह 5 इंद्रियां मनुष्य के अंदर, जिसकी हमने षडायतन में बात की है, 6 आयतनों में बात की है, छठा इसमें मन है। बुद्ध कहते हैं ये मनोरम 5 काम गुण हैं जो सभी स्त्री रूप में प्रकट दिखाई देते हैं, जो काम की बाढ़ में बहने वाले हैं, जो काम के दुष्परिणाम को नहीं जानते। ऐसे लोगों का संसार में संसरण, गति, पुनरुत्पत्ति पूर्व निश्चित ही है। जो काम के दुष्परिणाम को जानकर निर्भय हो इस लोक में विचरते हैं, वे ही पार प्राप्त होते हैं, और उन्होंने ही आश्रमों का क्षय किया है। यह बुद्ध के शब्द हैं जो अंगुलीमाल की कथा में आध्यात्मिक दृष्टि से बताना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आध्यात्मिक दृष्टि से अंगुलीमाल की कथा को मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। अब आप यह समझ रहे होंगे कि अंगुलीमाल को बुद्ध पुरुष क्यों खोजते हैं। अंगुलीमाल जैसे व्यक्ति को कोई भी सत्पुरुष क्यों खोज रहा है, क्यों पकड़ लेता है, उसके पीछे जाता है और उसको पकड़ता है और उसको दीक्षा देता है और उसको निर्वाण तक पहुंचा देता है। क्यों? हम में क्या कमी है? अब अपने से विचार करना चाहिए। अब अंगुलीमाल के इस कैरेक्टर को, अंगुलीमाल के इस कहानी में अंगुलीमाल के इस कैरेक्टर को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि अंगुलीमाल के अंदर यह गुण जन्मजात थे। क्यों अंगुलीमाल के यह गुण जन्मजात हैं जो उसको बुद्ध खोज रहे हैं, जो बार बार कहा जाता है, जो बुद्ध पुरुष कहते हैं कि गुरु शिष्य को खोजता है, शिष्य के अंदर यह ताकत नहीं कि वो गुरु को खोज ले। इसी को नानक कहते हैं कि इस धुर मस्तक पर, इस धुर से यह उस अकाल पुरुष ने ऐसा नियम बनाया हुआ है कि इस मस्तक में ताला लगाकर, इस 10वें द्वार पर ताला लगाकर इसकी चाबी गुरु को सौंप दी है। जब कोई गुरु को, शिष्य को ढूंढेगा, जब कोई गुरु शिष्य को दीक्षा देगा, तब उस चाबी से उसके इस मस्तक में इस 10वें कपाट को खोलता है, जिसको थर्ड आई कहते हैं, जहां से यात्रा ऊपर की होनी है। क्यों ऐसा होता है? नानक ये क्यों कह रहे हैं कि ताला लगाया है इस कपाट पर, इसे वज्र कपाट कहा गया है धार्मिक ग्रंथों में, कि वज्र भी अगर पड़ जाए, वज्र जानते हैं ना क्या होता है? वज्र को अगर देखना हो तो बहुत आसानी से पहाड़ों में दिखाई देता है। जब बारिश होने वाली होती है उससे पहले वज्रपात होता है। कई बार वज्रपात का अर्थ है जो बिजली चमकती है, वह बिजली जब कहीं गिरती है तो वह जो वज्रपात है वो कभी पेड़ों में, पहाड़ों में गिरता हुआ दिखाई देता है, और उसके बाद वह पेड़ सूख जाता है, और वह वज्रपात, वह जब गिरती है बिजली तो वह बिजली चारों तरफ से घूमते हुए, वह घूमते किसी पेड़ पर अगर गिरी तो पेड़ को चारों तरफ से घूमते उसको भेदती हुई, उसको घूम के भेदती हुई उसकी जड़ में घुस जाती है। यह पहाड़ों में आप बहुत आसानी से, जंगलों में यात्रा करेंगे तो आपको दिखाई देगा, और कभी आपको यह मौका मिले बिजली गिरते हुए आप देख पाएं, तब आपको पता चलेगा कि बिजली गिरने का विस्फोट कितना भयानक है। और धर्म ग्रंथों में
हमारे शास्त्रों में इसको वज्र कपाट कहा गया। किसको? यह जो थर्ड आई है, जो मस्तक दोनों आंखों के बीच में जहां ध्यान लगाना होता है, इसको वज्र कपाट कहा गया कि वज्र भी अगर पड़ जाए तब भी यह कपाट नहीं खुलता, तब भी यह दरवाजा नहीं खुलता। अब प्रश्न उठता है कि बुद्ध पुरुषों ने यह बात क्यों कही होगी कि वज्र भी गिर जाए, जो वज्र की आवाज से दिल दहल जाता है। यह वज्र कपाट भी अगर यहां मस्तक में पड़ जाए, मस्तक में अगर यह वज्र भी गिर जाए, यह बिजली भी गिर जाए, तब भी यह मस्तक का कपाट नहीं खुलेगा, तब भी यह यात्रा परमलोक की शुरू नहीं होगी। क्यों कहा होगा? जरा कभी आपने इस पर विचार किया? इसीलिए जिस ध्यान को आप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस ध्यान को एक साधारण जीव लगाने की कोशिश कर रहा है, यह ध्यान लगेगा कैसे? मैं आपको डिप्रेशन में नहीं डाल रहा हूं, मैं आपको वह कह रहा हूं जो कहा गया है, जो लिखा गया है। मैं आपको वह कह रहा हूं कि सत्पुरुष की आवश्यकता है। मैं आपको यह कह रहा हूं कि सतगुरु की आवश्यकता है। मैं आपको यह कह रहा हूं कि सतगुरु को हम भी नहीं खोज पाएंगे, सतगुरु खुद खोजता है। जब क्राइस्ट से पूछा गया कि आप कैसे खोजते हैं, आप किसको लेने आए हैं, तो क्राइस्ट कहते हैं कि मैं उन भेड़ों को लेने आया हूं जिनमें निशान लगा हुआ है। यह क्राइस्ट के वचन हैं। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें इन बातों को लिखा गया है। यह क्राइस्ट के वचन है कि मैं उन भेड़ों को लेने आया हूं जिनमें निशान लगा हुआ है। अब कौन सी भेड़ों में निशान लगा हुआ है? अंगुलीमाल जैसे भेड़ों में निशान लगा हुआ है। बुद्ध खोजते हुए उस विहंगम जालिनी के जंगल में चले जाते हैं, और अंगुलीमाल जैसी कथाएं अनगिनत हैं, भरी पड़ी हैं। अंगुलीमाल को तो चित्रित किया गया क्योंकि यह अंगुलीमाल की कथा से एक सीख मिलती है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति की कथा भी अंगुलीमाल से कम नहीं, जो बुद्ध तक पहुंचा होगा, जो सतगुरु तक पहुंचा होगा। अगर कोई सतगुरु जिसको मिले हैं उनसे पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि मैं तो ऐसे पहुंचा, जो असंभव बात है। और हम सोच रहे हैं कि आप बताओ गुरु कहाँ मिलेगा। कोई कहता है कि आपको मिला है क्या? मेरे को मिलने से, मेरे बताने से दूसरा मानेगा कैसे? जो माँ बाप की नहीं सुन रहा है, माँ बाप क्या कह रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रही, जो बुद्ध यहाँ इतने प्रवचन दे रहे हैं वो कान में नहीं पड़ रहे हैं, जो हमारा अंदर से मन क्या कह रहा है वो हमारे समझ में नहीं आ रहा है, हम उसकी नहीं मान रहे हैं, तो किसी दूसरे के बताए पर हम मानेंगे? इसलिए बार बार कहा जाता है कि बुद्ध को हम नहीं खोज सकते, सतगुरु को हम नहीं खोज सकते। सतगुरु स्वयं आकर हमें पकड़ता है। हमारे पास वो आंख ही नहीं है। सोचो तो, जब वज्र कपाट इतना बड़ा हुआ है, इस मस्तक में जब ऐसा कपाट लगा हुआ है जिसको नानक कह रहे हैं सतगुरु हथ कुंजी, औरत दर खुल्ले नाही, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। अगर गुरुबानी को पढ़ेंगे तो उसमें नानक यह कहते हैं सतगुरु हथ कुंजी, सतगुरु के हाथ में चाबी है, औरत दर खुले नहीं, और किसी और के जरिए वो खुलेगा नहीं। क्यों? प्रभ ऐसी बनत बनाई है। उस अकाल पुरुष ने ऐसा नियम बनाया है। अब क्यों बनाया ऐसा नियम? अब क्यों बनाया? हम सोचेंगे क्यों बनाया ऐसा नियम कि कोई नहीं खोल सकता? क्योंकि और कोई उस रास्ते को जानता ही नहीं। सोचो तो, मुझे आपके घर में आना है, आप मुझसे कहो कि मैं यहाँ रहता हूँ, मैं बेंगलोर में रहता हूँ। अब मैं बेंगलोर पहुंच गया, अब मैं कहाँ जाऊँ? बेंगलोर में कहाँ खोजूंगा आपको? बेंगलोर में पहुंचकर आप मुझे खोजोगे, कहीं रेलवे स्टेशन में खोजोगे, बस में खोजोगे, मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा। पुराने ज़माने की बात करें तो मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा कि मैं इतने बजे वाली बस में बैठूंगा। मैं उतनी ही बजे वाली बस में बैठता था। पुराने आप देखो ना, 1970-80 की कहानियाँ अगर आपने पढ़ी हो, चिट्ठी लिखी जाती थी, 1 महीने में वो चिट्ठी पहुंचती थी, फिर 1 महीने बाद उसका जवाब आता था। तो उस समय कहा जाता था कि मैं इतने बजे वाली बस में, मैं पता करके आया हूँ बस स्टेशन में कि मैं इतने बजे वाली बस चलती है, वो इस स्टेशन से उस स्टेशन में लगभग इतने बजे पहुँचेगी, मैं इतने बजे वाली बस में बैठूँगा, तो तुम मुझे लेने के लिए उस बस स्टेशन में आ जाना, लगभग इतने बजे वो बस पहुँचेगी। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है,
बस खराब हो जाए, थोड़ा टाइम लेट हो जाए, थोड़ा कुछ हो जाए। इस तरह से एक आदमी दूसरे आदमी को स्टेशन में मिलता था। वह भी नहीं खोज सकता। वह स्टेशन में बैठकर क्या करेगा अब? वह तो स्टेशन में पहुंच गया, बैठ गया, अब कहाँ खोजेगा? बेंगलोर में कहाँ खोजेगा? उस आदमी को नहीं खोज सकता। तो उसने उसको पहले ही मैसेज भेजा है। अब वह वहाँ से खुद स्टेशन तक लेने आए, स्टेशन में ढूंढेगा उसको कि ये व्यक्ति कहाँ बैठा होगा। वह बस कहाँ लगती है? जब पैसेंजर उतरते हैं उस बस से तो कहाँ कहाँ पर उतरते हैं, कहाँ पर प्रतीक्षालय है, कहाँ पर वेट करते होंगे। अब वो उस स्टेशन में जाकर चारों तरफ चक्कर लगाएगा, खोजेगा, ढूंढेगा, फिर अपने मेहमान को अपने घर ले जाता है। सोचो तो जरा, आज मैं आपसे कहूं कि मैं बेंगलोर आ रहा हूं, आप मुझे पूरा नक्शा बताओगे कि यहाँ पर इतनी ये रेड लाइट आएगी, इस वाले रूट को आप लेना, इस रूट का नाम यह है, गूगल में देख लेना। गूगल में देखते देखते अब हम पहुँचते हैं, यह गूगल। लेकिन गूगल में पहुँचते पहुँचते भी क्या होगा? दरवाजे तक पहुँचने के लिए तो दरवाज़ा खोलेगा कौन? दरवाज़ा तो वही खोलेगा जो घर का मालिक है। कहने का अर्थ यह है कि जिसने उस रास्ते को देखा है, जो उस वहाँ से उतर कर आता है, वही हमें वहाँ तक ले जा सकता है, नहीं तो हम पहुँचेंगे कैसे? आप मेरे प्रश्न को, मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए नानक कहते हैं, सतगुरु हथ कुंजी औरत दर खुल्ले नाही, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। और अंगुलीमाल को बुद्ध खोजते हुए जाते हैं। क्यों अंगुलीमाल को बुद्ध खोजते हुए जाते हैं? मैंने आपको जो पहले कहानी बताई, इसका मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अंगुलीमाल एक, जो सबसे, जिसको बुद्ध कह रहे हैं कि इस मार का अगर सर्वोत्तोमुखी बंधन कोई है तो वह है किसी स्त्री के बारे में, कि स्त्री के बारे में यह ठीक ठीक कहा जा सकता है कि मार का सर्वतोमुखी बंधन है। स्त्री का अर्थ है जो एक ऐसी वासना जो लुभाती है, इसको स्त्री की संज्ञा दी गई है, जिसमें पांचों इंद्रियां फंसती हैं, जिसको हम अभी सुनकर आए हैं। और अंगुलीमाल ने उस स्त्री को, उस वासना को, उस जो इस भवलोक में फंसाती है, उस कामना को, उस काम वासना को धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। वो वहां से, उसके गिरफ्त से, उसके चंगुल से, उसके बाहों से छिटक कर भाग खड़ा हुआ। सबसे बड़ा मार का जाल है यह। बुद्ध ने यह जाल खुद तोड़ा है और घोषणा करी कि अगर घर में यह हो सकता, कि जब किसी ने प्रश्न पूछा कि यह तो घर में भी हो सकता था, आपको क्या जरूरत थी 8 साल जंगल में भटकने की? तो बुद्ध एक प्रश्न में अपने पिता से कहते हैं कि जिस घर में आग लगी हो उस घर से तुरंत निकल जाना चाहिए। सोचो तो जरा। अंगुलीमाल की यह कथा हमें यह बताती है कि अंगुलीमाल जैसा व्यक्तित्व जिसको बुद्ध खोजते हैं, खोजना ही होगा, बुद्ध को खोजना ही होगा, किसी सत्पुरुष को, ऐसे शिष्य को, क्योंकि उसकी मुक्ति निश्चित है, क्योंकि उसने अब इस काम वासना को झटके मारकर, काम वासना से वह गिरफ्त से छूटकर भाग खड़ा हुआ है। उसने काम वासना को धक्का मार दिया, उसने काम वासना को ठोकर मार दी। हमें विचार करना होगा बहुत गहरे में। इसके अलावा, काम वासना के अलावा अगर कैरेक्टर देखेंगे, अगर अंगुलीमाल की इस कथा को आप समझ पा रहे हैं तो अंगुलीमाल ने गुरु के हुक्म की पालना की है, और अंगुलीमाल ने वही हुक्म की पालना की है जो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, तू यह मत सोच कि कौन मर रहा है और कौन मार रहा है, तू मेरे निमित्त कर, तू मेरे निमित्त हो जा, तू सोच ही मत कि मैं मार रहा हूं, तू अपनी मैं को हटा दे, तू मेरे निमित्त यह कर। और यही अंगुलीमाल का अपना कोई स्वार्थ नहीं है हिंसा करने में। अंगुलीमाल तो 1000 लोगों को मारकर आ गया एक बार, जो कहानी कहती है। और जब मणिभद्र के पास पहुंचा, मणिभद्र कहता है मैं विश्वास करता ही नहीं, तू तो विश्वासघात तूने मेरे से किया है।
मैं नहीं मानूंगा तू 1000 को मार कर आ गया। तू अंगुली की माला पहन कर ला 1000 लोगों की। अब फिर जाता है। ये भी मणिभद्र का हुक्म है, यानी कि गुरु का हुक्म है, गुरु के हुक्म की पालना कर रहा है। वो गुरु को निमित्त निमित्त रख कर ये काम कर रहा है। वह कृष्ण जो अर्जुन को कह रहे हैं वही मणिभद्र को गुरु है मणिभद्र, और अंगुलीमाल शिष्य है। अंगुलीमाल मणिभद्र को के हुक्म की पालना कर रहा है। अंगुलीमाल किसी को मारकर उसकी कोई जेवर को नहीं लेता, उसके कोई धन संपत्ति को हाथ नहीं लगाता, उसके किसी भी संपदा को हाथ नहीं लगाता। यह अंगुलीमाल की कहानी में आता है कि अंगुलीमाल ने तो छुआ ही नहीं, फिर मारा क्यों? अंगुलीमाल ने जब किसी वस्तु को हाथ नहीं लगाया, किसी को लूटा नहीं, किसी की वस्तुओं को छीना नहीं, तो फिर अंगुलीमाल डाकू कैसे हुआ? फिर अंगुलीमाल ने हिंसा क्यों की? अंगुलीमाल ने तो हुक्म का पालन किया है। अंगुलीमाल ने सिर्फ गुरु ने जो कहा है वो किया, गुरु को निमित्त रखकर। उसका कोई स्वार्थ है ही नहीं। गुरु का स्वार्थ है कि तू जा, तेरे को मैंने सजा देनी है, तूने मेरी स्त्री भद्री के साथ दुर्व्यवहार किया है, तू काम भोग मैं उसके साथ तूने बदसलूकी करने की कोशिश की है। जबकि हकीकत यह नहीं है जो कहानी कहती है, और हुई भी होगी। यह बात को तो 100% मानना ही चाहिए, क्योंकि यह बुद्ध के वचन अभी जो आगे हम सुनकर आए हैं, इस बात से तो यह स्पष्ट ही हो जाता है कि यह हुआ ही होगा। नहीं तो बुद्ध किसी भी काम वासना में, और काम वासना में भी जोर जबरदस्ती करके, और वह भी अपने आचार्य की पत्नी के साथ संलग्न इस तरह से दुर्व्यवहार करने के बाद बुद्ध किसी को जंगल में जाकर खोजें, यह बात जमती नहीं। क्योंकि यह चित्त दूषित है, यह चित्त काम वासना से भरा हुआ चित्त है। और दूषित चित्त जब तक होगा, जो बार बार कहा जा रहा है, जो बुद्ध ने हमें शिक्षा दी, जो बुद्ध ने हमें शील के नियम दिए, वह शील के नियम दिए ही इसीलिए हैं कि सबसे पहले यह हर मनुष्य के हाथ में है। गुरु मिले या न मिले, गुरु तो मिलेगा कैसे? गुरु हमें ढूंढेगा ना। तो शील के नियम जो दिए गए हैं, चाहे नानक ने दिए हों, चाहे कबीर ने दिए हों, चाहे बुद्ध ने दिए हों, यह शील के नियम इसीलिए यह विनय दिए गए कि यह तो हर कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि और अपनी विवेक से इनकी पालना कर सकता है, चाहे उसे अभी गुरु मिला हो चाहे न मिला हो। क्या बताने की ज़रूरत है कि मांस नहीं खाना? क्या बताने की ज़रूरत है कि काम वासना में रत नहीं रहना चाहिए? बुद्ध अभी क्या कह रहे हैं? काम वासना में रत रहने वाले चित्त की क्या दशा होती है? उसके सोच और विचार में फिर सिर्फ कामना ही होती है। फिर वो स्त्री को उठते बैठते चलते, उसको सोते, उसको हंसते, उसको रोते हुए, वही उसके ख्यालों में आता है। और यह चित्त कैसे साफ होगा? तो बुद्ध कहते हैं कि शील के नियमों का पालन करो। शील के नियमों में है ना यह एक नियम कि पराई स्त्री पर नजर नहीं रखनी। सोचो तो जरा। और अंगुलीमाल ने 1000 पहले मार दिए, फिर 1000 की अंगुलियां काट कर ले आया और 999 की अंगुली काट दी, यानी 1999 लोगों को मार दिया। यह 1999 लोगों को मारने के बाद भी बुद्ध उसको खोज रहे हैं और उसको कह रहे हैं तू ये क्या कर रहा है? और वह निर्वाण को प्राप्त हो गया, वह निर्वाण को प्राप्त हो गया। और देखो एक और रहस्य, शायद आपने कभी इस कहानी को ध्यान से पढ़ा हो, चाहे न पढ़ा हो, चाहे समझा हो नहीं समझा हो, गुरु उसके बाद भी छोड़ता नहीं है। गुरु तो पूरा ही साफ करके ही ले जाता है। गुरु तो मुक्त करने से पहले पहले, जिस तरह से एक डॉक्टर फोड़े में जब चीरा लगाता है, जब कोई नासुर पड़ जाता है ना, फोड़े में फोड़ा हो जाता है और वो ठीक ही नहीं होता किसी तरीके से, तो उसमें चीरा लगाता है डॉक्टर। वह फिर दुख और कष्ट की परवाह नहीं करता, चीरा लगाएगा और खुरच के उसमें से पस और मवाद को निकालेगा। और तब तक निकालेगा जब तक उसमें पस और मवाद, यानी उसमें कीटाणु, जीवाणु, विषाणु, उसमें तब एक भी विषाणु, एक भी जीवाणु, एक भी कीटाणु, एक भी तिनका, एक भी रत्ती उसमें पश और मवाद न रहे, तब तक चीरा लगा के साफ करेगा। और अंगुलीमाल के साथ भी यही हुआ। अंगुलीमाल को दीक्षा दी, उसके बाद
अंगुलीमाल तो का चित्त तो पहले ही साफ है, क्योंकि अंगुलीमाल ने तो के अंदर तो कोई स्वार्थ अपना है ही नहीं। दूसरी बात, अंगुलीमाल ने तो काम वासना को लात मार दी। अंगुलीमाल ने अपने स्वार्थ के वश कुछ किया ही नहीं। स्वार्थ है मणिभद्र का, क्योंकि वह उसको सजा देना चाहता है। स्वार्थ है मणिभद्र का, क्योंकि वो कहता है कि मैं इसको इसकी जो भी मैंने इसको शिक्षा दी है, इसकी शिक्षा फलीभूत नहीं होगी जब तक यह मेरे को अब यह करके नहीं लाएगा। यह मान लेना चाहिए कि यह उसकी गुरु दक्षिणा हो गई। जैसे एकलव्य ने से गुरु दक्षिणा मांग ली थी द्रोण ने। यह द्रोण और एकलव्य की जैसी कहानी है। वहां भी द्रोण झूठा था जो कहानी कहती है, और यहां भी मणिभद्र झूठा है जो कहानी कह रही है। शिष्य वहां भी सच्चा था, लेकिन शिष्य को सद्गुरु नहीं मिला, इसलिए वो मुक्त हुआ या नहीं हुआ एकलव्य हमें नहीं पता। लेकिन यहां अंगुलीमाल मुक्त हो गया, यह कहानी कहती है, क्योंकि उससे सत्पुरुष मिल गया, उसको बुद्ध पुरुष मिल गया। तो अंगुलीमाल को कैसे खरोंच खरोंच के उसके पस को साफ किया है, कैसे उसके बाकी के उसके भवबंधनों को, उसके कर्मों को साफ किया है बुद्ध ने। इस कहानी में अगर हम आगे अंत में देखेंगे तो जब अंगुलीमाल को दीक्षा मिली और अंगुलीमाल ने ध्यान साधना, क्योंकि उसका चित्त तो पहले से ही साफ है, क्योंकि वो स्वार्थी आदमी नहीं, वह कामुक आदमी नहीं, और वह जो भी गुरु ने कहता है, जो गुरु कहता है उसको उसने अपने उस वचन को उसने अपने सिर पर रख लिया। अब उसके बाद काया पलट जाए, उसके बाद संसार पलट जाए, लेकिन गुरु के वचन को उसने मानना ही मानना है। और हमारी क्या गति है? हम एक शिष्य हों, अगर सोचो, अभी हम सुबह से शाम तक कितने बार अपने को कहते हैं यह नहीं करेंगे, यह नहीं करेंगे, और हम क्या करते हैं? कभी आपने अपने ऊपर विचार किया? यह कहना कि अंगुलीमाल तो चोर था, अंगुलीमाल तो डाकू था, अंगुलीमाल तो यह था, बड़ा आसान है। यह बात भी बड़ी आसान है कहनी कि अंगुलीमाल को बुद्धि क्यों मिले। अंगुलीमाल को बुद्धि मिले क्योंकि अंगुलीमाल के अंदर दृढ़ संकल्प इतना है, अंगुलीमाल के अंदर प्रज्ञा इतनी खुली हुई है, क्योंकि प्रज्ञा के दो भाग आर्य अष्टांगिक मार्ग में हमने सुने हैं। क्या? सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। आर्य अष्टांगिक मार्ग का सम्यक संकल्प अंगुलीमाल के अंदर इतना है कि अगर गुरु ने उसको कह दिया, वो तो संसारी गुरु है अभी मणिभद्र, उसको कुछ कोई पता नहीं आध्यात्म का, उसके बावजूद भी अंगुलीमाल एक सांसारी शिष्य है, लेकिन ऐसा शिष्य जो 100% अपने गुरु की के हुक्म की पालना करता है। उसने अगर अंगुलीमाल के अंदर चोर होता, अंगुलीमाल के दिल में चोर होता, दिल में काम वासना होती, दिल में अगर कोई धोखा और कोई झूठ होता, तो वह कभी भी मारने नहीं जाता, क्योंकि उसने तो कुकृत्य कर ही दिया था। अगर उसने कुकृत्य कर दिया होता भद्री के साथ, मणिभद्र की पत्नी के साथ, गुरु माता के साथ, तो फिर भद्री के साथ कुकृत्य करने के बाद अंगुलीमाल कभी भी मणिभद्र का कहना नहीं मानता कि जा और 1000 लोगों को मार कर आना। वो कर ही इसीलिए पाया क्योंकि उसके अंदर इतना आत्मबल है। इस बात को गहरे में अपने अंदर विचार करना, तब पता चलेगा कि अंगुलीमाल एक पहले से ही एक परिपक्व शिष्य है। उसके अंदर शिष्य होने के सारे गुण हैं, वह झूठ नहीं है। सील के 5 गुणों में हम क्या 5 गुण पढ़ते हैं, रोज गुनगुना रहे हैं हम इन 5 गुणों को। अंगुलीमाल कोई भी काम वासना में रत नहीं है, यह उसने ठोकर मार के दिखाया काम वासना को। अंगुलीमाल का अपना कोई स्वार्थ नहीं है, अंगुलीमाल जीव हिंसा करता है अपने स्वार्थ के लिए नहीं। जिसको बुद्ध कहते हैं कि एक सैनिक अगर अपने देश के बॉर्डर पर, अपने देश की सीमा पर खड़ा है, तो वह अपने स्वार्थ के लिए नहीं खड़ा है, वह देश की सीमा पर खड़ा है अपने देश की रक्षा के लिए, अपने राजा की रक्षा के लिए, अपने राजा और अपने देश, अपनी प्रजा को बचाने के लिए। उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं, उसको हुक्म की पालना करनी है। अगर उसका अपना स्वार्थ होता तो फिर वो किसी को मारेगा नहीं, और वो किसी को मारता भी नहीं है।
कोई सैनिक अगर खड़ा है तो वो ऐसे ही किसी पर गोली नहीं चलाता। आपने कभी इस बात पर विचार किया? करना चाहिए। यह भी प्रश्न किसी ने पूछा था, फिर ये बुद्ध की बातों पर रहेंगे तो फिर हिंसा ही नहीं करेंगे तो फिर देश की सीमाएं कैसे बचेंगी? लेकिन बुद्ध ने इस पर भी हमें विवेक और बुद्धि और विवेक पर इन बातों को छोड़ दिया कि प्राणी हिंसा बुद्धि और विवेक का विषय भी है। और अंगुलीमाल बुद्धि और विवेक से, उसके अंदर इतना विवेक और इतनी प्रज्ञा है जो हम सील के नियमों में सुनते हैं कि प्राणी हिंसा, अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वाद के लिए मांस को खरीद के लाना, फिर उसको पकाना। और बुद्ध कहते हैं कि कच्चा मांस लेना ही नहीं है। भिक्षुओं के लिए यह नियम थे। हमने कभी इसको विचार किया या नहीं? उसके बाद शील के नियमों में हम कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना। अंगुलीमाल झूठ नहीं बोलता। अंगुलीमाल ने कहा कि मैंने किया ही नहीं है। अंगुलीमाल झूठ नहीं बोलता। अंगुलीमाल ने कहा कि मैंने वासना की ही नहीं। अंगुलीमाल झूठ नहीं बोलता। और सील का नियम है कि मिथ्याचरण। अंगुलीमाल ने कोई मिथ्याचरण नहीं किया। अंगुलीमाल ने कोई भी जालसाजी नहीं करी। गुरु माता भद्री ने जालसाजी की, लेकिन अंगुलीमाल ने जालसाजी नहीं की। अंगुलीमाल ने मिथ्याचरण नहीं किया। अंगुलीमाल नशा नहीं करता। अंगुलीमाल इतना कुख्यात हत्यारा हुआ जालिनी के जंगल में जाकर, लेकिन कहीं भी यह कहानी नहीं कहती कि वो उसने जल्लादों की तरह, क्या करते हैं जल्लाद तो नशा करके किसी की हत्या करते हैं। जब राजा का हुक्म आता है कि इसको मृत्यु दंड दिया जाए तो जल्लाद नशे में मृत्यु दंड, क्योंकि नहीं तो मन पसीज जाएगा, मन हिल जाएगा, तो वो हो सकता है कि वो हत्या न कर पाए। लेकिन अंगुलीमाल ने कहीं कोई कहानी नहीं कहती कि अंगुलीमाल नशा करता था, नशे में धुत रहता था और तब उसने कोई हत्या करी है। तो अंगुलीमाल नशा भी नहीं करता था। अंगुलीमाल इन 5 शील के नियमों पर खरा उतरता है या नहीं, इस पर हमें गहरे में विचार करना चाहिए। और सील के नियम हर किसी को जग जाहिर हैं। इसके लिए बुद्ध पुरुष हमें हमारा हाथ पकड़े, हमें दीक्षा दें या न दें, यह जरूरी नहीं। शील के नियम तो कोई भी पालन कर सकता है। कोई भी साधारण जीवन जीने के लिए काम वासना से बच सकता है, साधारण जीवन जीने के लिए प्राणी हिंसा से बच सकता है, साधारण जीवन जीने के लिए झूठ बोलने से बच सकता है, साधारण जीवन जीने के लिए मिथ्याचरण धोखाधड़ी से बच सकता है, साधारण जीवन जीने के लिए वह कोई भी नशा करे बगैर साधारण जीवन जी सकता है। यह साधारण जीवन तो पहले हम जिए। हम कह रहे हैं कि गुरु नहीं मिल रहा है, गुरु नहीं मिल रहा है। कितने प्रश्न मेरे से लोग पूछ रहे हैं, गुरु नहीं मिल रहा, आप बताओ। आप बार बार गुरु कहते हो, क्या आप गुरु हो? आप क्यों हमें धोखा दे रहे हो? क्यों हमें इस तरह की बातें कर रहे हो? मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं तो तुम्हें नानक की बात कहता हूँ, मैं तो तुम्हें कबीर की बात कहता हूँ, मैं तो तुम्हें बुद्ध की बात कह रहा हूँ। और सभी अपने जीवन में हमें अपनी वाणियों के जरिए, अपने जीवन के दृष्टांतों के जरिए हमें यह बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा, कैसे गुरु मिलता है। और कहानी अंगुलीमाल की लास्ट में यह कहती है कि अंगुलीमाल जब भिक्षाटन के लिए निकलता है, जब उसने दीक्षा के बाद जब उसने विपश्यना और अपना अभ्यास करना शुरू किया है, वो तो पहले से ही शांत है। वो तो जो करता है 100% करता है। जब बुद्ध को दीक्षा मिल गई बुद्ध से, और जब उसको यह दीक्षा मिलने के बाद उसको अभ्यास के लिए बोल दिया गया, तो वो अभ्यास में 100% लग गया। फिर उसको कोई पता नहीं कि उसको क्या मिलेगा, निर्वाण मिलेगा नहीं मिलेगा। उसको तो हुक्म मिल गया बुद्ध का कि अब तुम्हें अभ्यास करना है। वो लग गया अभ्यास में। अब अभ्यास करते करते जब वह ऊपरी मंजिलों पर, ऊपरी अवस्थाओं में पहुंचने लगा है, तो कहते हैं कि वह एक बार जो है भिक्षाटन को जा रहा है। देखिए बुद्ध किस तरह से परीक्षा लेता, गुरु किस तरह से परीक्षा लेता। गुरु यह देखना चाहता है कि स्त्री के प्रति इसके अंदर कितना दुख, कितना, जैसे होता है ना हमारे अंदर कि कोई घटना घट जाती है तो उसके बाद हम नफरत करने लग जाते हैं। यह एक साधारण व्यक्ति की व्यथा है, दुख है इस संसार का। किसी स्त्री से, किसी पुरुष से उसका कोई ऐसा धोखाधड़ी हो गई, ऐसे कोई पहले काम वासना में लिप्त हो गए, या पहले कोई लेन देन हो गया और उसके बाद वो लेन देन में बात बिगड़ गई। आदमी की ही हो चाहे, आदमी औरत का तो सवाल भी नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम फिर नफरत करने लग जाते हैं। फिर हम कहते हैं अरे आदमी तो ऐसे ही होते हैं, जो सब झूठे होते हैं, पैसे लेके कोई वापस नहीं देता।
देखा ना आपने साधारणतः हमारा जीवन कैसे चलता है। तो बुद्ध, देखो गुरु बताता नहीं है, लेकिन गुरु किस तरह से हर शिष्य पर नजर रख रहा है। अंगुलीमाल के निर्वाण होने से पहले पहले यह कभी आपने विचार नहीं किया होगा इस बात पर, लेकिन यह बहुत ही गहरा विचारणीय दृष्टांत है कि बुद्ध अंगुलीमाल को एक ऐसे दृश्य को दिखाते हैं, यानी गुरु एक शिष्य को जब उसकी परीक्षा लेता है तो उसको ऐसे दृश्य के पास ले जाता है कि देखें, स्त्री के कारण ही तो सब कुछ हुआ है यह अंगुलीमाल के साथ, कि स्त्री के प्रति इसकी कितनी नफरत, क्योंकि इसने तो सब कुछ झेल लिया है, सब कुछ सहन कर लिया है, अब स्त्री के प्रति इसके अंदर कितनी नफरत है, यह बुद्ध जानना चाहते हैं। सोचो, तो जब ये भिक्षाटन को जा रहा है अंगुलीमाल, रास्ते में कहीं इसको एक स्त्री दिखाई देती है जो गर्भवती है। तो गुरु शिष्य की परीक्षा लेता है कि क्या स्त्री के प्रति इसको नफरत है अभी भी, कि स्त्री की वजह से मेरा जीवन नरक बना अब तक का, तो छोड़ दूं इसको ऐसे ही, यह तो गर्भवती है और कराह रही है दुख से, क्योंकि गर्भ थोड़ा गलत हो गया है, पीड़ा, प्रसव पीड़ा बहुत भयानक है। तो अंगुलीमाल देखता है, लेकिन स्त्री के प्रति उसको कोई नफरत नहीं, बल्कि उसका हृदय करुणा से भरा हुआ है। तो कहते हैं, कहा जो कहानी कहती है, कहानी क्या कहती है कि अंगुलीमाल ने जब इस गर्भवती स्त्री को विलाप करते हुए देखा है, उसका गर्भ गड़बड़ाया हुआ है, तो उसके अंदर एक विचार आता है कि प्राणी कितना दुख पा रहे हैं, सारे प्राणी यहाँ कैसे कैसे दुख भोग रहे हैं। और अंगुलीमाल वापस आता है भगवान के पास और भगवान से कहता है कि उस स्त्री को मैंने ऐसे ऐसे गर्भवती और ऐसे प्रसव पीड़ा में देखा है, मेरे से उसका दुख देखा नहीं जा रहा है, आप मुझे कुछ हल बताइए कि मैं उसकी क्या सेवा करूं। तो अंगुलीमाल से बुद्ध कहते हैं कि जा, उसके पास जाना और उससे कहना कि यदि मैंने जन्म से ही कोई प्राणी वध नहीं किया है तो उस सत्य से तेरा मंगल हो, तेरे गर्भ का मंगल हो, तो ठीक हो जा। उसके बाद लेकिन अंगुलीमाल तुरंत प्रश्न करता है कि भंते, यह तो झूठ बोलना होगा, क्योंकि मैंने तो जानबूझकर इतने प्राणियों को मारा है। यह एक गुरु शिष्य की परीक्षा ले रहा है। यह सिर्फ साधारण कहानी नहीं है, हमने ये कहानी हजारों बार पढ़ दी हो भला, लेकिन कभी हमारा दिमाग, कभी हमारे अंदर इस बात की भनक आई हमारे अंदर, क्योंकि हमारा अभ्यास कच्चा है, अभी हमने आध्यात्मिक अभ्यास में प्रगति नहीं की है, इसलिए हमें यह बात शायद समझ में ना आई हो। और अगर समझ में आ गई है तो मुबारक हो उस भिक्षु को, मुबारक हो उस शिष्य को जो गुरु के प्रति इन बातों को समझ रहा है कि गुरु परीक्षा लेता है और बार बार ऐसे दृश्यों को, ऐसे चित्रों को, ऐसी सोच को शिष्य के अंदर बार बार लाकर उसको देख रहा है कि यह अभी कितना इसके अंदर सुधार हुआ है, निर्वाण प्राप्ति के मार्ग पर यह कितनी मेहनत कर रहा है, कितना अभ्यास कर रहा है। लेकिन अंगुलीमाल तो क्योंकि प्रज्ञावान व्यक्ति हो गया है, प्रज्ञावान पहले से ही है और भी उसकी प्रज्ञा खुल गई है, वो तुरंत प्रश्न करता है भगवान से कि भगवान, मैंने तो बहुत लोगों को मारा है, मैं कैसे कहूं कि मैंने जानबूझकर कोई प्राणी वध नहीं किया। तब भगवान कहते हैं, भगवान समझ रहे हैं कि इसके अंदर निर्वाण की अंतिम अवस्था में है यह, तब उससे दोबारा से कहते हैं कि जा फिर ऐसा कहना कि आर्य जन्म में पैदा होने पर जानबूझकर मैंने कोई प्राणी वध नहीं किया, इस सत्य से तेरे गर्भ का मंगल हो। और यही हुआ, जैसे ही इन मृदुल वचनों को, जैसे ही इन करुणामयी वचनों को अंगुलीमाल ने उस गर्भवती स्त्री के सामने कहा, कहते हैं कि उसने खुशी खुशी एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। यह क्यों हुआ, कभी आपने इस पर विचार किया? यह इसलिए हुआ, एक यहाँ पर बहुत ही विशेष बात है जिसको शायद आप समझे हैं, मुझे पता नहीं। बुद्ध क्या कहते हैं दूसरी बार में, जा ऐसा कहना कि आर्य जन्म में पैदा होने पर। यह आर्य जन्म क्या है, कभी आपने विचार किया?
आर्य जन्म का अर्थ होता है जब कोई गुरु शिष्य को दीक्षा देता है तो उसका दूसरा जन्म हो जाता है। अब उसका आध्यात्मिक जन्म हो गया। अब गुरु शिष्य को छोड़ेगा नहीं। कबीर ने कहा है कि अगर किसी को दीक्षा दे दी, किसी गुरु ने शिष्य को दीक्षा दे दी, तो यह जो बीज है यह बीज अनंत जन्मों में भी फल देगा। चाहे वो अभी निर्वाण को प्राप्त न हो, लेकिन अनंत जन्मों तक यह बीज फलित होता रहेगा और वह बार बार उसके अंदर आध्यात्म की ललक उठती रहेगी। तो कभी भी यह न सोचें कि आपको गुरु अभी नहीं मिला, कभी भी यह न सोचें, क्योंकि अगर आपके अंदर आध्यात्म की ललक है, जो आप इस चैनल को सुन रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, आध्यात्म को जगह जगह सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ है कि बीज तो आपके अंदर पड़ा है कभी न कभी किसी जन्म में। यह बात जरूर है कि कर्मों के बसीभूत होकर, वासना के बसीभूत होकर जो हम धक्के का हमने खाए हैं, वह कर्म बार बार आगे आ जाते हैं और बार बार हमारा आध्यात्म फिर आधा अधूरा रह जाता है। हमारा अभ्यास पूरा नहीं हो पाता। लेकिन बुद्ध यहाँ जो आर्य जन्म कह रहे हैं, आर्य जन्म कह रहे हैं, इस आर्य जन्म को धर्मशास्त्रों में, पौराणिक धर्मशास्त्रों में द्विज कहा गया कि एक जन्म होता है जो माँ के गर्भ से होता है, एक दूसरा जन्म होता है जब उसको दीक्षा मिलती है, वो द्विज बनता है। उसको कोई गुरु दीक्षा देता है, गुरु मंत्र देता है, तब उसकी आध्यात्मिक यात्रा, उसके निर्वाण की यात्रा, उसकी मुक्ति की यात्रा होती है। और ऐसा नहीं है कि बुद्ध ने यह कहा, यह पौराणिक हिंदू ग्रंथों में यह लिखा हुआ है, यह क्राइस्ट ने भी कहा कि एक जन्म होता है। यह एक बहुत पुराना कोई भिक्षु है, शायद निकोडेमस उसका नाम है, जो क्राइस्ट के पास जाकर कहता है कि मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मेरी मुक्ति कैसे होगी। तब क्राइस्ट कहते हैं कि निकोडेमस, मुक्ति के लिए दूसरे जन्म की जरूरत नहीं, मुक्ति के लिए दूसरे जन्म की जरूरत है जब कोई गुरु मिलता है। तब निकोडेमस को यह बात कही गई कि तुम बूढ़े हो गए हो, इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अब दोबारा से गर्भ में जन्म लेना होगा। दूसरा जन्म होता है जब कोई गुरु शिष्य को अपना लेता है। यह क्राइस्ट ने भी कहा है। अगर बहुत गहरे में अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको यह शब्द भी मिलेंगे। निकोडेमस की अगर आप कभी आपको पैराबल पढ़ने को मिले तो जरूर पढ़नी चाहिए। शायद निकोडेमस होगा, मुझे लगता है कि निकोडेमस ही है, क्योंकि वही सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था जो ईसा क्राइस्ट के पास गया। तो हमें गहरे में यह आर्य जन्म क्या होता है इस पर विचार करना चाहिए। बुद्ध कह रहे आर्य जन्म के बाद अगर मैंने कोई प्राणी का वध नहीं किया तो उस सत्य से तेरा मंगल हो। और आर्य जन्म के बाद तो अंगुलीमाल ने कोई भी प्राणी हिंसा नहीं की, न तो मांस खाया और न किसी प्राणी को मारा। आध्यात्मिक दृष्टि से हमें अंगुलीमाल की कथा अगर हम सुनेंगे तो हमारी बहुत आध्यात्मिक रुकावटें दूर हो जाएंगी। हमें पता चलेगा सील के नियम क्या होते हैं, हमें पता चलेगा कि गुरु शिष्य को कैसे खोजता है, हमें पता चलेगा कि एक शिष्य को तैयार होने के लिए किस तरह से अपने पूरे जीवन को देखते रहना चाहिए, शील के नियमों का पालन करते रहना चाहिए। गुरु जब मिलेगा तब मिलेगा, यात्रा जारी रखनी चाहिए। इसके बाद भी बुद्ध ने परीक्षा ली है। क्या परीक्षा ली है? अहंकार की परीक्षा ली है बुद्ध ने, उसके बाद अंगुलीमाल की मैं और मेरी की परीक्षा ली है कि मैं भाव कितना है। बुद्ध ने अंगुलीमाल की परीक्षा ली है सबसे अंत में कि अपनी जान का इसको अब कितना, इसने अपने जान को यह अब कितना प्यारा समझता है, अभी भी अपने लिए, अपने प्राण के लिए इसका कितना लगाव है। क्योंकि अगर अभी अपने को बचाने के लिए, इस भवलोक में बचाने के लिए अगर किसी प्राणी को अभी भी मोह और लगाव है तो अभी भी वह निर्वाण और परिनिर्वाण को प्राप्त नहीं होगा। परिनिर्वाण को प्राप्त होने से पूर्व ही किसी भी प्राणी को, किसी भी मनुष्य को जो आध्यात्म की राह पर चल रहा हो, उसको अपने प्राणों को भी भूल जाना होगा,
उसको अपना अपने शरीर, अपने तन, अपने मन और अपने प्राण को भी न्यौछावर करने के करने की भी बात आ जाए तो उसके अंदर से दूसरा विचार भी न उठे, उसके अंदर कोई भी डर न हो। तो अहंकार मैं, मेरी और डर की परीक्षा सबसे अंत में एक गुरु शिष्य की लेता है, एक बुद्ध पुरुष अंगुलीमाल की लेता है, जब उसको वहीं भिक्षाटन के लिए भेजा गया जहां अंगुलीमाल ने इतनी हिंसा की थी कि वहाँ के घर घर के लोगों को मारा था। और जब उन लोगों ने पहचान लिया अंगुलीमाल को कि ये वही है जिसने हमारे घर के सदस्यों को मारा है, तो उसके ऊपर पत्थर मारे गए, उसको जान से उसके ऊपर मारने का हमला किया गया। लेकिन अंगुलीमाल ने कहते हैं कि ऊपर उठकर भी नहीं देखा, ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देखा। और अंगुलीमाल के धीरज का बांध नहीं टूटा। अंगुलीमाल के भिक्षा पात्र के टुकड़े टुकड़े हो गए, उसके चीवर फट गए, उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया, वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। लेकिन उसके अंदर पलटवार का कभी भी ख्याल नहीं आया। यह कहानी कहती है उसके अंदर यह ख्याल नहीं आया कि मेरा जीवन बचेगा या नहीं बचेगा, उसके अंदर यह ख्याल नहीं आया डर का कि मैं अब मरूंगा, बचूं, भागूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। उसने कोई विरोध किया ही नहीं। और इसलिए करुणामयी बुद्ध ने यह उपदेश दिए हैं अंत में अंगुलीमाल को समझाते हुए, अंगुलीमाल यह सब सहन कर, यह सब सहन कर। और कहते हैं कि अंगुलीमाल इन शब्दों को सुनते हुए अंगुलीमाल को परिनिर्वाण प्राप्त हो गया। अंगुलीमाल की अधोगति नहीं हुई, अंगुलीमाल तो मुक्त हो गया। और उस समय धम्मपद का यह 172 सूत्र जो धम्मपद में लिखा गया है, यो च पुब्बे पमज्जित्वा पच्छा सो नपमज्जति सो मंग लोक पभासेति अभा मुत्तो वचंदिमा। जो पहले प्रमाद करके पीछे प्रमाद नहीं करता, वह इस लोक को बादलों से मुक्त चंद्रमा की भांति प्रकाशित करता है। तो कभी भी अपने जीवन में यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत कुकर्मी हूं, मैं बहुत कामी हूं, मैं बहुत डरा हुआ, मैं बहुत क्रोधी हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता। यह नकारात्मक बातें सारी ही अपने जीवन से निकाल देनी चाहिए। यही बुद्ध यहाँ अंतिम सूत्र में, इस धम्मपद के 172वें सूत्र में जो अंगुलीमाल के लिए कहा गया, कह रहे, यो च पुब्बे पमज्जित्वा पच्छा सुनप्पमज्जति सो मंग लोक पभासेति अभा मुतो वचंदिमा। वह चंद्रमा की भांति प्रकाशित होता है जिसके बादल छट गए हैं। तो हमें इस अंगुलीमाल की आध्यात्मिक यात्रा को अपने जीवन में गहरे में बार बार बैठाना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। और अपने जीवन में कोई भी नकारात्मकता, कोई भी ऐसा भाव नहीं बैठाना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता, मुझे गुरु नहीं मिला। गुरु खुद खोजता है, लेकिन पहले हम सील के नियमों में पक्के हों, पहले हम अपनी प्रज्ञा, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और जो सील के नियम दिए हुए हैं उन पर चलें। गुरु पीछा कर रहा है, गुरु देख रहा है, गुरु की आंख है, हमारी आंख नहीं है। सोचो तो जरा, अगर अंगुलीमाल जैसे व्यक्ति को गुरु तब ढूंढता है जब अंगुलीमाल इतना हिंसक हो गया। क्यों? क्योंकि अंगुलीमाल तो परिपक्व है, अंगुलीमाल तो तैयार है। अंगुलीमाल तो, क्योंकि समाज की व्यवस्था इस तरह की बनी हुई है कि गुरु का कहना मानना है, आचार्य का कहना मानना है, क्योंकि व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि उसको गुरु मिलना ही तब है जब उसकी यह परीक्षा होगी कि काम वासना से मुक्त हुआ या नहीं, जब उसकी परीक्षा होगी कि हिंसा स्वार्थ के लिए की जा रही है, जब उसकी परीक्षा होगी कि इसके अंदर कितना अहंकार बचा है। अभी जब पत्थर पड़ रहे हैं और जीवन दांव पर लग गया तो यह क्या घबरा रहा है, डर रहा है, इसके अंदर गुस्सा उठ रहा है। पूरा राग, पूरा द्वेष, पूरा क्रोध, पूरा मोह, पूरा लोभ, क्या मोह है अभी अपने जीवन के प्रति? क्या लोभ है अपने जीवन के प्रति? क्या अहंकार अभी भी बचा है कि मेरे को पत्थर मार रहा है, मैं वह जिसने 1999 लोगों को मारा?
यह पूरी परीक्षा लेता है गुरु। बहुत गहरे में विचार करना होगा। नमो बुद्धाय।